आइए सुनते हैं रिचर्ड ई निस्बिट की यह किताब माइंड वेयर। अध्याय 1। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। आपने कभी अपने किसी दोस्त को बहुत ही बेवकूफ़ी भरा काम करते देखा है? ऐसा काम जिसने आपको हैरान कर दिया हो कि एक स्मार्ट इंसान इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। दरअसल हम सब जीवन में बहुत बार बेवकूफ़ी भरे फैसले करते हैं, क्योंकि ये हमारी टेंडेंसी है। हम सब अक्सर जीवन में छोटी छोटी प्रैक्टिकल गलतियां करते हैं। इस समरी को पढ़कर आपकी सोच में संवेदनशीलता आएगी और आप जीवन में आमतौर पर हो जाने वाली गलतियों से बच सकेंगे। आप ये भी जानेंगे कि क्यों लोगों की सुनी सुनाई बातों, समाचार पत्रों या टीवी चैनल्स की बातों पर सीधे सीधे यकीन नहीं करना चाहिए। अध्याय 2। दो चीजों के संबंधित होने का मतलब ये नहीं कि वो दोनों एक दूसरे से उत्पन्न हुई है। आपने सुना होगा कि एक अधिक औसत आईक्यू वाले देश के पास अधिक औसत संपत्ति भी होती है। ये बात सच तो है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि कोई देश स्मार्ट होने के नाते अमीर भी बन जाए। जब भी कोई दो बातें एक साथ होती हैं, तो ये मान लेना बहुत ही आसान होता है कि एक के कारण दूसरे की उत्पत्ति हुई है। खास तौर पर जब वो किसी ऐसी चीज की पुष्टि करती हो जो हमारी पहले से बनी धारणाओं के अनुकूल हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ बेसिक स्टैटिकल परिभाषाओं को जान लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर ए और बी दोनों घटनाएं एक साथ एक समय में होती हैं, तो दोनों एक दूसरे से पॉजिटिव कोरिलेशन में हैं। वहीं अगर ए केवल तभी होती है जब बी ना हो या बी तभी होता है जब ए ना हो, तो वो दोनों नेगेटिव कोरिलेशन में हैं। ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर ये सोचने लगते हैं ए और बी संबंधित है, इसका मतलब या तो ए से बी की उत्पत्ति हुई है या बी से ए की। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर एक वैज्ञानिक शोध से सिद्ध बात को ही ले लेते हैं, जिसमें देखा गया है कि जो लोग चर्च जाते हैं उन लोगों की औसत आयु उन लोगों से ज्यादा होती है जो कि नहीं जाते। इन बातों को सुनकर आप आसानी से ये मान लेंगे कि ईश्वर में आस्था रखने से आयु बढ़ जाती है, जबकि असल में ऐसा नहीं है। क्योंकि चर्च जाना और अधिक आयु का होना दोनों बातें एक साथ देखी गई है, इसलिए हमारे दिमाग ने चित्रण कर लिया कि चर्च जाने से आयु बढ़ती है। दो संबंधित घटनाओं को एक दूसरे का कारण मानने से कई बार हमसे बहुत बड़ी गलती भी हो सकती है। जैसे कि 1950 के दशक में गर्मियों के मौसम में पोलियो के केस बहुत बढ़ गए। साथ ही ये भी देखा गया कि उन दिनों आइसक्रीम का उपयोग भी बढ़ गया। तो क्या आइसक्रीम की बिक्री पर रोक लगा के हम पोलियो की रोकथाम कर लेंगे? नहीं, आइसक्रीम और पोलियो का कोई लेना देना ही नहीं है। क्योंकि गर्मी में स्विमिंग पूल का भी इस्तेमाल ज्यादा होता है, इसलिए असल में बीमारी तो वहां से फैली। अगर हम पहले वाले उदाहरण को एक अलग एंगल से देखें तो हमें समझ आएगा कि एक संपन्न देश में स्वास्थ्य और शिक्षा रूपी मूलभूत सेवाएं पर्याप्त होती हैं, इसलिए वहां के लोगों का औसत आईक्यू भी ज्यादा होता है। अध्याय 3। दिमाग हमेशा उन सबूतों का पक्ष लेता है जो हमारी इमेजिनेशन से मेल खाते हैं। हर इंसान खुद को एक निष्पक्ष, बुद्धिमान और सही फैसले लेने में सक्षम व्यक्ति समझता है। वो मानता है कि उसे आसानी से बहकाया नहीं जा सकता। लेकिन असल में ज्यादातर हमारा दिमाग फैसले लेते समय शॉर्टकट का तरीका अपनाता है, और ये बात हमारे निर्णयों को बहुत प्रभावित करती है। केवल कुछ लक्षण देखकर कई बार हम दो चीजों को संबंधित मान लेते हैं, जबकि कई बार उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम चीजों और उनके लक्षणों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते हैं। जैसे जेनिटल्स को हम हमेशा सेक्सुअलिटी से जोड़ के देखते हैं और हथियारों को हमेशा आक्रामकता का संकेत मानते हैं।
इसलिए एक व्यक्ति को हाथ में बंदूक देखते ही हम उसे खतरे के रूप में देखने लगेंगे, भले वो बेचारा बस एक म्यूजियम का अटेंडेंट हो जो उस बंदूक को टांगने के लिए ले जा रहा था। ये सब मानसिक शॉर्टकट के कारण होता है, जिसे रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक यानी एक ऐसी मानसिक क्रिया जिसके कारण हमारा दिमाग एक जैसी चीजों को एक दूसरे से जोड़ के देखने लगता है। दिमाग के इस शॉर्टकट के कारण अच्छे अच्छे मनोवैज्ञानिक भी गुमराह हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मनोवैज्ञानिकों पर हुए एक शोध को ले लेते हैं, जिसके तहत उन्हें कुछ मनगढ़ंत पेशेंट के कार्ड दिए गए, जिसमें पेशेंट की जानकारी के साथ साथ इंकब्लॉट टेस्ट में उनके द्वारा दी गई प्रतिक्रिया भी लिखी हुई थी। इन कार्ड्स के हिसाब से कुछ पेशेंट्स ने इंकब्लॉट टेस्ट में जेनिटल्स को देखा। अब इस बात को सुनते ही ज्यादातर लोग ये मान लेंगे कि उन रोगियों को कोई न कोई यौन समस्या होगी। ठीक ऐसा मनोवैज्ञानिकों के साथ भी हुआ, वो भी ऐसा ही अनुमान लगाने लगे। शोधकर्ताओं ने कार्ड्स में हेराफेरी कर कुछ ऐसी रिपोर्ट लिखी थी जो ये साफ दर्शाती थी कि जिन पेशेंट्स ने जननांग देखे उन्हें कोई यौन समस्या नहीं हो सकती। लेकिन इस बात को नज़रअंदाज करके ज्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने उन पेशेंट्स के समूह को यौन समस्या से ही जोड़कर देखा। कई बार हम पहले से ही मन में दो चीजों के संबंध को सोच कर बैठे होते हैं, इसलिए तथ्यों पर भी ध्यान नहीं देते। जैसे इस उदाहरण में, जब मनोवैज्ञानिकों को ये बताया गया कि यौन रोगों के होने और जननांगों के इंकब्लॉट टेस्ट में दिखने के बीच नेगेटिव कोरिलेशन है, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके अनुसार उनका अनुभव पॉजिटिव कोरिलेशन की तरफ इशारा करता है। असल में तो उन दो घटनाओं के बीच कोई संबंध था ही नहीं, और अगर मनोवैज्ञानिक गहराई से विचार करते तो उनका अनुभव भी यही कहता। लेकिन रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक के कारण उन्हें बस वही केस याद है जिसमें उनका ये अनुमान सही निकला था। अगली बात यह कि इंसान रिस्क लेने से इतना डरता है कि कई बार उससे होने वाले फायदे को भी नजरअंदाज कर देता है। मान लीजिए एक व्यक्ति आपके पास आकर एक दांव खेलने का प्रस्ताव रखता है। वो सिक्का उछाल कर कहता है कि हेड आया तो आप $120 जीते और टेल आया तो आप $100 हारे। सौदा तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आप मान लेंगे? ज्यादा संभावना है कि आप दांव नहीं खेलेंगे, क्योंकि लोगों में कुछ खो देने का डर कुछ पा लेने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। इकोनॉमिस्ट इसे लॉस एवर्शन कहते हैं। बहुत से अध्ययन ये दर्शाते हैं कि अगर नुकसान की जरा सी भी संभावना हो तो लोग रिस्क लेने से डरते हैं, भले ही उसमें कितना भी फायदा हो, क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए नुकसान का गम फायदे की खुशी से बढ़कर होता है। एक सैंपल के लिए एक अध्ययन में ऊपर बताई सिक्के वाली डील लोगों के सामने रखी गई, पर ज्यादातर पार्टिसिपेंट ने अच्छी डील होने के बावजूद भी उसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया। वो तब तक शर्त में हिस्सा लेने के लिए नहीं माने जब तक कि जीती हुई राशि $200 यानी हारने वाली राशि से दुगनी नहीं कर दी गई। शायद दुगनी राशि ने उन्हें दुविधा को पार कर रिस्क लेने का साहस दिया हो। पर केवल लॉस एवर्शन ही नहीं है जो कि हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है, ऐसी ही एक और चीज है एंडोमेंट इफेक्ट, यानी लोग उन चीजों को ज्यादा कीमती समझते हैं जो उनके पास है। इसे साबित करने के लिए एक अध्ययन किया गया जिसमें एक क्लास के आधे लोगों को एक कॉफी मग दिया गया और आधों को नहीं। जिनके पास मग नहीं था उनसे पूछा गया कि वो मग को कितने में खरीदेंगे, और जिनके पास था उनसे पूछा गया कि वो उसे कितने में बेचेंगे। इसके परिणाम जान के आप हैरान हो जाएंगे कि जिनके पास मग था उनके हिसाब से उसकी कीमत जिनके पास नहीं था उनके द्वारा बताई गई कीमतों से दुगनी थी। इस बात से हम समझ सकते हैं कि कैसे किसी चीज के हमारे पास होने से उसकी कीमत हमारी नजरों में बढ़ जाती है।
इसका मतलब है कि हमारे निर्णय लेने का तरीका सही नहीं है। अब आगे के अध्यायों में हम जानेंगे कि आप अपने निर्णय लेने की क्षमता को कैसे सुधार सकते हैं।